हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ 4 संज्ञा। यानी कि आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई स्थान है, चाहे कोई भाव है या कोई भी प्राणी है, उन सब का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। यानी कि जो भी इस दुनिया में वस्तु है, व्यक्ति, प्राणी, उन सब के नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी वस्तु का इस दुनिया में, यानी कि हर प्रकार की चीज होती है, किसी भी चीज का कोई भी नाम सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रोहन, दिल्ली, बालक, कुर्सी आदि। रोहन क्या है, रोहन यहाँ व्यक्ति है, तो यहाँ ये रोहन क्या कहलाएगा, संज्ञा। दिल्ली, दिल्ली क्या है, कोई स्थान है। बालक क्या है, कोई प्राणी है। कुर्सी कोई वस्तु है। यानी ये सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा। समझ में आ गया ना। संज्ञा कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब चलते हैं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। नंबर 1 है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 है समूहवाचक संज्ञा। ये तो थे हमारे संज्ञा के 5 भेदों के नाम। अब इन भेदों के जो परिभाषा है उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या पहचान होती है, इनकी पहचान करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा है कि यहाँ एक शब्द आया हुआ है विशेष, ठीक है। यानी कि विशेष कोई भी, चाहे व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है, इन सब चीजों का जो नाम है वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। यानी जैसे हमने लिया हुआ है गांधी जी। गांधी जी क्या है, हमारे देश के विशेष व्यक्ति थे। और हिमालय क्या है, एक पर्वत है। ताजमहल है, वो एक इमारत है। यानी कि ये 3-4 चीजें जो हमने नाम लिखे हुए हैं, ये क्या है, इस दुनिया में केवल एक ही है। इससे हमें समझ में आता है कि इस दुनिया में जो कोई भी एक चीज है वह विशेष ही है। और विशेष चीज को क्या नाम देंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, मोर, पक्षी, फल, पुस्तक आदि। यानी कि लड़की, लड़की क्या है, चाहे वह लड़की छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, उसमें लड़की की पूरी जाति का बोध होता है। मोर, मोर में मोर की जो सभी प्रकार के मोर हैं, चाहे छोटे, बड़े, काले, नीले, कैसे भी हों, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। पक्षी, पक्षी के अंदर सभी प्रकार के पक्षी आ जाते हैं, चाहे उनके नाम अलग अलग क्यों ना हो। फल, फल में सभी प्रकार के फल आ जाते हैं, चाहे वो कोई फल क्यों ना हो। पुस्तक, पुस्तक में भी सभी प्रकार की पुस्तकें आ जाती हैं, चाहे वह कोई भी पुस्तक अपनी जो स्टडी है उससे रिलेटेड हो, कोई भी धार्मिक है, कोई भी कहानियों की है, यानी कि वो है क्या, पुस्तक, ठीक है। उसमें चाहे कुछ भी हो। इसमें अब हम इनमें 2 भेद पढ़े हैं, पहला व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जातिवाचक में क्या पढ़ा, जो कोई भी चीज है वो विशेष, और जातिवाचक में पूरी जाति का बोध कराए, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसमें तो किसी भी एक चीज का जो इस दुनिया में एक ही है, और जातिवाचक में जो कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान है वह उसकी पूरी जाति का बोध हो। अब चलता है हमारा तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, उसमें उस व्यक्ति या वस्तु के गुण होने चाहिए, कोई भी दोष होना चाहिए, या उसकी जो स्थिति है वो कैसी है, अवस्था यानी कि, और भाव यानी कि जो उसका भाव है वो कैसा है, वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदर, सुंदर यहाँ क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल पे बोल रही हूँ मैं कि फूल सुंदर है, तो फूल की क्या विशेषता बताई गई है कि फूल कैसा है, सुंदर है। ईमानदार, मोहन ईमानदार लड़का है, तो यहाँ मोहन की विशेषता बताई गई है कि मोहन कैसा लड़का है, ईमानदार है। अब यहाँ मीठा, मीठा, आम मीठा है, आम की विशेषता बताई गई है कि आम कैसा है, मीठा है। वीरता, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता सराहनीय है, तो यानी कि जो वीरता है उसका ये एक गुण है वीरता का। इसी प्रकार भाववाचक में
अच्छाई, बुराई, भलाई, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, पशुता, ममता, यानी कि किसी भी प्रकार का जो गुण है, खुशी का हो चाहे दुख का हो, वह सब किसमें आते हैं? लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब क्या है? भाव हैं, गुण हैं, दोष हैं। तो ये सब किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एक तो शब्द आया है हमारा पदार्थ और दूसरा आया है धातु। अब पदार्थ क्या होते हैं, धातु क्या होती है, पहले हमें इनके बारे में जान लेना है। पदार्थ वो होते हैं जो जैसे हम खाने के लिए कुछ चीजें यूज करते हैं। यहाँ जैसे मैंने दिया हुआ है दूध, दही, गुड़, चीनी, घी, तेल, चाहे वह ठोस अवस्था में हो चाहे वह लिक्विड अवस्था में यानी तरल अवस्था में हो, है तो वो चीज पदार्थ ही ना। तो यानी सभी प्रकार के जो भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ में आ जाते हैं, चाहे वो है तरल अवस्था में हो चाहे वह ठोस अवस्था में। उसी प्रकार धातु, धातु में यहाँ मैंने लिखा हुआ है सोना, चांदी, यानी जिनसे किसी भी प्रकार के कोई भी जो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी है, ये किसमें काम आते हैं? हमारे गहने बनाने में। स्टील से बर्तन बनते हैं, लोहे से औजार बनते हैं, और भी इसी प्रकार से जैसे कांसे से भी बर्तन बनाए जाते हैं, सिल्वर से भी बर्तन बनाए जाते हैं, तांबा से भी बर्तन बनाए जाते हैं। तो यानी कि वो धातु हैं जिनसे जो हमारे बर्तन या किसी भी चीज का कोई आइटम बनाया जाता है वो होता है धातु। और पदार्थ हमें पता चल गया है जो भी चीज हम यूज करते हैं, चाहे वह घी, तेल, चीनी, गुड़, कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, अब चलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा पर। जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? कि किसी भी झुंड, समुदाय या समूह का बोध, यानी कि जैसे कि यहाँ पे कक्षा, कक्षा है, ये क्या है कि व्यक्तियों का या विद्यार्थियों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? कक्षा। सेना, सेना हमारे जो सैनिकों का एक दल होता है, एक गुट होता है। सभा, सभा भी जैसे किसी की भी हो सकती है। सभा के अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं। भीड़, भीड़ में भी एक लोग से तो भीड़ होती नहीं है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो क्या होगी? भीड़। तो यानी कि वो लोगों का समूह क्या कहलाएगा? भीड़। जनता, जनता भी एक व्यक्ति को तो हम जनता बोल नहीं सकते, तो यानी कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो वह क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार टीम, टीम में क्या है? बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। दल, दल में भी क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। जब गुच्छा, गुच्छे में क्या होते हैं? तो वो गुच्छा अंगूर का भी हो सकता है, गुच्छा केले का भी हो सकता है, गुच्छा चाबियों का भी हो सकता है। अब झुंड में, झुंड में क्या आता है? झुंड में पशु आते हैं, जैसे भेड़, बकरी, ये सब क्या होते हैं? उनका जो बहुत सारी भेड़ें चलती हुई दिखाई देती है तो यानी उनका एक झुंड होता है, तो वो क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक संख्या का। अगर इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।